आसान भी है, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों के पास अभी तक पीयूसी नहीं। अब आपको बताते हैं प्रदूषण रोकने की कार्रवाई में किस किस की अहम भूमिका है। दिल्ली सरकार ग्रैब के निर्देश जारी करना, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू करना, वायु गुणवत्ता प्रतिबंधन आयोग प्रदूषण नियंत्रण की योजना बनाना, एमसीडी पानी छिड़काव धूल नियंत्रण के उपाय, परिवहन विभाग गाड़ियों से प्रदूषण कंट्रोल, पर्यावरण मंत्रालय केंद्र स्तर पर नीति निर्माण। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसको आज से लागू किया गया है। दिल्ली में अगर किसी भी गाड़ी के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उस गाड़ी को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी नहीं दिया जाएगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के मानसिंह रोड स्थित पेट्रोल पंप पे मौजूदगी है और ये आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी किस तरह से सुबह सुबह का वक्त है, तमाम लोग जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं, कई गाड़ियां जो है वो यहाँ पे पहुंची हुई हैं। इसके अलावा जो है दिल्ली सरकार की ओर से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। 0 से 50 अच्छी, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 थोड़ी खराब, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 बहुत ही गंभीर स्थिति। दिल्ली की हवा सुधारने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम सबकी भी है। दिल्ली की हवा साल दर साल हमें ये याद दिलाती है कि विकास की दौड़ में हमने सांसों की कीमत बहुत महंगी चुकाई है। कब तक हम मास्क के पीछे अपनी लापरवाही छिपाते रहेंगे? अब देखना होगा कि ये सख्ती राजधानी की हवा को कितना राहत दिला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली, यूपी में शीतलहर चलेगी और पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। आगामी 48 घंटों में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाली ठंडी हवाएं सक्रिय रहेंगी। उत्तराखंड से लेकर पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे की मार लगातार सामने आ रहा है। तो आपको हम 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां कोहरे की मार देखी जा रही है। देश के कई कोने कोने से दिखी जा रही है, देश के कई इलाकों में देखी जा रही है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं मोहाली की है, जहां कोहरे की मार देखी जा रही है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो रखी है। तो वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट की है। तीसरी राजस्थान की आपको बता दें, जहां देख सकते हैं कोहरे की मार लगातार देश के हर हिस्से में देखी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे की दोहरी मार, अधिकतम तापमान गिरकर 16 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। आपको बताया जहां 16.9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है, कई जगहों पर विजिबिलिटी बेहद ही ज्यादा खराब है। तो वहीं आपको बताएं जहां लगातार अधिकतम तापमान आपको बताएं 16 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, कई जगहों पर विजिबिलिटी बेहद ही ज्यादा खराब हो चुकी है। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे की दोहरी मार देखी जा रही है, जहां अधिकतम तापमान आपको बताएं 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई है। दिल्ली में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है, आपको बताया, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। अधिकतम तापमान गिरकर 16.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो घने कोहरे के कारण दृश्यता भी प्रभावित हुई। आपको बताया विजिबिलिटी बेहद ही ज़्यादा प्रभावित हो रही है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। वो बताएं जहां दिल्ली में ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है, जिससे सामान्य जनजीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। सामान्य जनजीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। अधिकतम तापमान गिरकर 16.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो वहीं घने कोहरे के कारण दृश्यता भी प्रभावित हुई है, विजिबिलिटी बेहद ही ज़्यादा कम हो गई है। तो ऐसे में वाहन चालकों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो भी ऑफिस आने जाने वाले लोग हैं या कहीं किसी काम के लिए आते जाते हैं, तो ऐसे में उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, पास का भी दिखना बंद हो गया है। तो ऐसे में वाहन चालकों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ऐसी स्थिति बने रहने की संभावना जताई है।
वहीं शनिवार को दिल्ली में ठंड और कोहरे की दोहरी मार पड़ी है। इस सीजन की पहली शीतलहर चली, जिससे शनिवार इस साल दिसंबर का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। तो वहीं अधिकतम तापमान गिरकर 16.9 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जो सामान्य से 5.3 डिग्री कम है। तो वहीं दिन भर घने बादलों और लगातार छाए धुंध के कारण सूरज लगभग ना के बराबर दिखाई दिया। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार इस सर्दी में पहली बार दिल्ली में शीतलहर के लक्षण दिखाई दिए हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।